इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बिना देर किए सीधे आज के विषय में गहराई से उतरते हैं। जरा कल्पना कीजिए, प्राचीन भारत का समय है। एक शांत नदी का किनारा है जहां महान रणनीतिकार आचार्य चाणक्य टहल रहे हैं और उनके बिल्कुल पास बैठे हैं उनके होनहार शिष्य चंद्रगुप्त। बाहर से देखने पर सब कुछ बेहद शांत लग रहा है, लेकिन चंद्रगुप्त के मन के भीतर विचारों का एक भारी तूफान चल रहा है। हम सभी के जीवन में ऐसे पल आते ही हैं ना, जब मन में बहुत कुछ चल रहा होता है और बस ऐसा लगता है कि किसी तरह ये सब कह दें। और सच कहूं तो यहीं से हमारी आज की इस पूरी चर्चा की नींव पड़ती है। तो चलिए इस सवाल को थोड़ा करीब से देखते हैं। चंद्रगुप्त ने अपने गुरु से बड़ी ही मासूमियत से एक सवाल पूछा था। उन्होंने पूछा कि क्या सचमुच हर बात दिल में रखना सही होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर हम अपनी सारी भावनाएं, अपनी सारी उलझनें किसी के सामने उगल दें तो मन का बोझ एकदम हल्का हो जाएगा। इंसान की फितरत ही ऐसी है, हम सब अपना बोझ किसी न किसी के साथ बांटना चाहते हैं। लेकिन यहीं पर आचार्य चाणक्य का वो अछूत दर्शन सामने आता है जो आज के हमारे इस विश्लेषण का मुख्य केंद्र है। चंद्रगुप्त की ये बात सुनकर आचार्य चाणक्य हल्के से मुस्कुराए और उन्होंने तुरंत इस सोच को सुधार दिया। उन्होंने समझाया कि ये सोच इंसान का सबसे बड़ा धोखा हो सकती है। देखिए, साफ दिल होना बहुत अच्छी बात है, ये सच में एक महान गुण है। लेकिन समाज अक्सर एक ढीली जुबान को हमारे ही खिलाफ एक खतरनाक हथियार बना लेता है। जो इंसान अपनी हर भावना, हर योजना और हर दुख बिना सोचे समझे सामने वाले को बता देता है ना, ये दुनिया उसे सबसे ज्यादा तोड़ती है। इस कठोर और मतलबी दुनिया में रणनीतिक मौन यानी सही समय पर चुप रहना ही इंसान का सबसे बड़ा और अंतिम कवच है। यहीं से आचार्य चाणक्य अपना पहला रहस्य खोलते हैं, परिवार की समस्याएं। जीवन की सबसे पहली और अचूक नीति यही है कि घर की दरारें कभी बाहरी लोगों को नहीं दिखानी चाहिए। घर में चाहे कोई भी झगड़ा हो, मतभेद हो या कोई बहुत ही निजी तकलीफ हो, उसे हमेशा हर हाल में गुप्त रखना चाहिए। और ये बात इस उदाहरण से बिल्कुल शानदार तरीके से समझ में आ जाती है। जब घर की बातें बाहर आती हैं तो देखने वाले उन दरारों को भरने की बजाय उन्हें और चौड़ा करने का काम करते हैं। एक गांव में दो भाई रोज आपस में झगड़ते थे। ये पूरी तरह से उनकी निजी समस्या थी। लेकिन एक दिन बड़े भाई ने गुस्से में आकर पंचायत में छोटे भाई की शिकायत कर दी। इसका नतीजा क्या निकला? समस्या तो बिल्कुल हल नहीं हुई, उल्टे पूरे परिवार की इज्जत समाज की नजरों में कौड़ियों के भाव गिर गई। परिवार के विश्वास की दीवारें टूट गईं और घर की गरिमा पल भर में खाक हो गई। इस कहानी से जो सबसे कठोर लेकिन 100% सच बात निकल कर आती है, वो ये है कि बाहर की दुनिया सहानुभूति नहीं चाहती। उन्हें सिर्फ कहानियां और गपशप चाहिए। बाहरी दुनिया पारिवारिक घावों पर कभी मरहम नहीं लगाती, बल्कि उन पर नमक छिड़कने में उन्हें बड़ा मजा आता है। अब बढ़ते हैं दूसरे रहस्य की तरफ, अपनी संपत्ति को छिपाकर रखना। अपनी आर्थिक सफलता या आमदनी का जगह जगह बखान करना, सच मानिए, बिना मांगे खतरे को बुलावा देने के बराबर है। जब धन का प्रदर्शन होता है तो वो लालच और ईर्ष्या को खुद न्योता देता है। चाणक्य ने मगध के राजा की एक बड़ी ही विडंबनापूर्ण कहानी साझा की थी। इस राजा ने बड़े गर्व से अपने दरबार में सबको अपने खजाने की झलक दिखाई। सोने के सिक्कों से भरे विशाल कमरे और अनमोल रत्न। उसे लगा कि इससे उसकी महानता साबित होगी, लेकिन हुआ बिल्कुल इसका उल्टा। कुछ ही दिनों के भीतर इस दिखावे की खबर एक पड़ोसी राज्य तक पहुंच गई। उन्होंने बिना देरी किए हमला किया और वो सारा खजाना लूट कर ले गए। तो सार यही है कि धन जितना गुप्त रहता है उतना ही सुरक्षित रहता है। चलिए अब देखते हैं कि ये सिलसिला आगे कैसे बढ़ता है। तीसरा रहस्य है भविष्य की योजनाएं। जब तक कोई योजना पूरी तरह से लागू न हो जाए, उसे एकदम गुप्त ही रखना चाहिए। अधूरे काम या भविष्य की योजनाओं का पहले से ऐलान कर देना असल में उन योजनाओं को बर्बाद करने वालों को खुला निमंत्रण देने जैसा है। जरा सोचिए, एक व्यापारी ने मसालों की एक बड़ी और शानदार दुकान खोलने का विचार किया। ये पहले सप्ताह की बात है। दूसरे सप्ताह में जरूरत से ज्यादा उत्साह में आकर उसने ये बात अपने दोस्तों और पड़ोसियों को बता दी। तीसरे सप्ताह में क्या हुआ? किसी चालाक इंसान ने वो विचार चुरा लिया और ठीक उसी जगह वैसी ही दुकान खोल दी। और चौथे सप्ताह तक आते आते वो मूल व्यापारी अपना विचार हमेशा के लिए खो चुका था। एक विचार बिल्कुल एक बीज की तरह होता है, अगर उसे बोने से पहले ही सबको दिखा दिया जाए तो कोई और उस पर कब्जा कर ही लेता है। चौथा रहस्य हमारी व्यक्तिगत कमजोरियों की रक्षा करने से जुड़ा है। अपने डरों या कमजोरियों के बारे में दूसरों को बताना अक्सर दुश्मनों को हमें नष्ट करने का एक एकदम सटीक ब्लूप्रिंट थमा देने जैसा होता है।
हम इंसान अक्सर सोचते हैं कि कोई अपना हमारी पीड़ा समझेगा, लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि कमजोरियां सामने आने पर लोग या तो किनारा कर लेते हैं या मौका देखकर पीठ पीछे वार करते हैं। चाणक्य ने गुरुकुल में एक पैसे योद्धा की कहानी सुनाई थी जिसे तीरों से बहुत भयानक डर लगता था। उसने ये डर अपने सबसे करीबी साथी को बता दिया और कहा कि युद्ध में तीरों की बौछार होने पर उसे किसी तरह पीछे कर दे। ये उसका सबसे बड़ा अस्त्र था जो उसने खुद ही दूसरों को सौंप दिया। कुछ समय बाद वही साथी दुश्मन के खेमे से जा मिला और जब युद्ध हुआ तो उस बागी साथी ने सबसे पहले उसी योद्धा की ओर तीरों की भारी बौछार करवाई। योद्धा बिना लड़े ही मिट्टी में मिल गया। ये एक बहुत ही शक्तिशाली और गहराई वाली बात है। कमजोरी सिर्फ तब तक ताकत ये रहस्य है जब तक वो केवल इंसान के अपने मन तक सीमित हो। ये सच में एक बहुत ही दुखद विडंबना है कि हमारी अपनी कमजोरियां ही दुनिया के सबसे तेज हथियार बन जाती हैं जब हम खुद उन्हें दूसरों के हाथों में सौंप देते हैं। अब आते हैं 5वें रहस्य पर, जो दान और अच्छे कर्मों से जुड़ा है। चाणक्य के अनुसार दुनिया को ढिंडोरा पीटकर बताया गया दान उसी क्षण एक महान पुण्य से बदलकर अहंकार का भद्दा प्रदर्शन बन जाता है। फिर वो मदद नहीं रह जाती, बल्कि सिर्फ अपना घमंड बढ़ाने का जरिया बन जाती है। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है दान की असली परिभाषा। वास्तव में दान उस दीपक की तरह है जो घनघोर अंधेरे में जलता है। उसे कोई देखे या ना देखे, अगर उसे छिपाकर रखा जाए तो उसकी रोशनी या उसका पुण्य एक दिन जरूर लौट कर आता है। सच्चे दिल से किया गया दान कभी किसी प्रचार का मोहताज नहीं होता। इतिहास में एक ऐसे राजा का जिक्र आता है जिसने अपने भरे दरबार में जोर शोर से घोषणा की थी कि उसने ठीक 100 गायें ब्राह्मणों को दान में दी हैं। वहां मौजूद लोगों ने खूब तालियां तो बजाईं, लेकिन उस राजा के उस महान दान का सारा पुण्य वहीं का वहीं नष्ट हो गया। अच्छे कर्मों को नापना तौलना और उनका सरेआम बखान करना अंततः उन कर्मों को पूरी तरह से मिट्टी में मिला देता है। छठा रहस्य हमें यह सिखाता है कि जीवन में मिले अपमान और हार को दफनाना क्यों जरूरी है। देखिए, जीवन में हारता कौन नहीं है। हर किसी को कभी न कभी हार का मुंह देखना पड़ता है, लेकिन अपनी हार या अपमान की कहानियों को बार बार दोहराना बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी भरते हुए घाव को बार बार कुरेद कर खून निकालना। इससे कोई समाधान नहीं मिलने वाला। जरा एक पराजित योद्धा के सफर पर गौर करें। उसने एक कड़वी हार का सामना किया और फिर क्या किया? सहानुभूति पाने के लिए हर गांव में जाके अपनी हार का रोना रोया। इसका सीधा नतीजा ये हुआ कि वो लोगों के बीच सार्वजनिक हंसी का पात्र बन गया। जब वो दोबारा मैदान में उतरा तो समाज ने पहले से ही तय कर लिया था कि वो तो हारेगा ही। दुनिया किसी के दुखों पर रोती नहीं है, वो उन्हें बस याद रखती है और फिर उस इंसान को हमेशा के लिए एक हारे हुए व्यक्ति के रूप में ही देखती है। अब हम आते हैं अपने अंतिम और 7वें रहस्य पर, भावनाएं जैसे कि क्रोध, मोह या पीड़ा। जब इन कच्ची भावनाओं को दुनिया के सामने प्रदर्शित किया जाता है तो लोग सहानुभूति बिल्कुल नहीं दिखाते, बल्कि वे गणित लगाते हैं। वे इन भावनाओं का उपयोग यह पता लगाने के लिए करते हैं कि इस इंसान को कहां से और कैसे तोड़ा जा सकता है। भावनाएं बिल्कुल एक मुद्रा की तरह हैं, जो सबके सामने आ जाए तो उसकी कीमत अपने आप घट जाती है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चाणक्य का चंद्रगुप्त को अंतिम निर्देश क्या था। सच्ची शक्ति इसमें नहीं है कि भीतर क्या महसूस हो रहा है, बल्कि इसमें है कि इंसान का बाहरी आवरण कैसा है। अंदर चाहे कितनी भी भयानक आग क्यों ना जल रही हो, बाहर से हमेशा एक शांत और ठंडी छाया की तरह दिखना चाहिए। एक ऐसा बाहरी रूप जिसे कोई भी आसानी से पढ़ ना सके, वही सबसे बड़ी और अजेय ताकत है। और इसी के साथ हम इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत पर पहुंचते हैं। आज की इस आधुनिक दुनिया में जहां हर कोई बस दूसरों का ध्यान खींचने के लिए बेताब है, जहां सोशल मीडिया पर अपनी हर छोटी बड़ी बात साझा करने की एक अंधी दौड़ मची है, वहां चाणक्य की ये नीतियां हमें बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर करती हैं। क्या इस शोर शराबे वाली दुनिया में मौन रहना और अपने रहस्यों को सुरक्षित रखना ही वास्तव में अंतिम महाशक्ति है? इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज का ये सफर यहीं समाप्त होता है। सीखते रहें और सबसे जरूरी, सुरक्षित रहें।